भगवद गीता प्रथम अध्याय धृतराष्ट्रोवाच धृतराष्ट्रोवाच क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हिंदी व्याख्या। महाभारत युद्ध से पहले हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। भावार्थ, धृतराष्ट्र को चिंता है कि पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध होने से उनके पुत्र कौरव कहीं धर्म के प्रभाव में न आ जाएं और दुर्बल न पड़ जाएं। वह संजय से पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या घटित हो रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्युरन् दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंग राजा वचन अब्रवीत। हिंदी व्याख्या। हे धृतराष्ट्र, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यूहार्चना में सुसज्जित देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहने लगा। भावार्थ, दुर्योधन को जब पांडवों की सेना व्यवस्थित रूप से तैयार दिखी तो वह थोड़ा चिंतित हुआ और तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर युद्ध की रणनीति पर चर्चा करने लगा। दुर्योधन उवाच पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुरिंदी व्याख्या। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित रूप से सजाया है। भावार्थ, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यह जताने का प्रयास करता है कि पांडवों की सेना बहुत संगठित और रणनीतिक है और यह सेना उनके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने तैयार की है, जो गुरु के लिए चिंता का विषय हो सकता है। अत्र शूरा में श्वासा भीमार्जुन समा युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में महान धनुर्धारी योद्धा है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान प्रबल है। इनमें युयुधान, सात्की, विराट और महारथी द्रुपद भी शामिल है। दुर्योधन पांडवों की सेना में मौजूद वीर योद्धाओं का उल्लेख करता है और उनके युद्ध कौशल की प्रशंसा करता है। वह यह स्वीकार करता है कि यह सेना अत्यंत शक्तिशाली है। धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीरिवां पुरुजित कुंती भोज शैब्यश्च नरपुंगवा। हिंदी व्याख्या। इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ योद्धा शैब्य भी उपस्थित है। दुर्योधन और भी पांडवों की सेना के वीर योद्धाओं के नाम लेता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह उनकी ताकत को पहचान रहा है और इस चुनौती को गंभीरता से ले रहा है। निष्कर्ष। इन प्रारंभिक श्लोकों में धृतराष्ट्र, संजय और दुर्योधन का संवाद होता है। धृतराष्ट्र युद्ध की स्थिति जानना चाहते हैं, संजय उन्हें बताना शुरू करते हैं। दुर्योधन अपनी सेना की तुलना में पांडवों की सेना को अधिक शक्तिशाली देख थोड़ा चिंतित होकर अपने गुरु से बात कर मस्त।